बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृ दोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा, आपका पितृ दोष शांत, आपका दोष समाप्त। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी, और जल कहां चढ़ाना है? पहले जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह, और फिर जल कहां चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर, शंकर बाबा क्या बोलकर? अपना गोत्र। जिसको गोत्र नहीं मालूम उसको एक चीज मालूम होना चाहिए, शंकर का नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, गौरी शंकर, शिव का जल समर्पित। पितृपक्ष में आज कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रसन्न। दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हम पितरों का स्मरण ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं, हम अपने पितरों का भजन ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, कोई ने कहा कि नखून मत काटना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। पहले आप और हम समझें कि पितृपक्ष का मतलब क्या हो, पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए, कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता, व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है, स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, एक मन में विश्वास रखकर श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब पितृ आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है।
पितर आपको श्राप देंगे, ये श्राद्ध का मतलब नहीं है, ये पितृपक्ष का मतलब नहीं है। नया कपड़ा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मुहूर्त मत करो, नए मकान की बात मत करो, संबंध की बात मत करो, शादी की बात मत करो, पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। लोगों ने भय पैदा कर दिया पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। पर यदि कूर्म पुराण को पढ़ा जाए, यदि देवी भागवत को पढ़ा जाए, यदि लिंग पुराण को पढ़ा जाए, यदि शिवमहापुराण को पढ़ा जाए, तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितृ पक्ष से सुंदर कोई पक्ष नहीं हो सकता, जिसमें पितरों का भी आशीर्वाद देवताओं के साथ मिलता। जिसमें देवता का तो आशीर्वाद मिलता ही है, पर देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, पितरों का भी आशीर्वाद। पितरों का भी वर हमें प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कह दे कि ये पितृपक्ष बेकार होता है, ये श्राद्ध पक्ष बेकार होता है? श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पितृपक्ष में ये ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृपक्ष वो पक्ष है कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, पर श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कितनी है? शिव के प्रति भरोसा प्रकट करिए। पितृपक्ष श्राद्ध का समय गलत समय नहीं है। कोई काम आपको शुरू करना है तो पितृपक्ष में शुरू कर सकते हैं। उसमें देवता और पितर दोनों का वर है, दोनों का। कितना देते हैं शिव? शिव महापुराण में कथा आती है पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना के सुंदर आनंद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। पितरों की 3 बेटी। अब पितरों की 3 बेटियों के 3 देवियां हैं। पहले नंबर पर कौन है? पार्वती जी। दूसरे नंबर पर कौन है? सीता जी। और तीसरे नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, राधा जी। ये पितरों की बेटियों की बेटियां हैं। अगर पितृपक्ष बेकार होता, श्राद्ध पक्ष अगर बेकार होता, तो इन 3 देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे पार हो जाता है। जरा विचार तो करो कि हमारे यहाँ गौरी शंकर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम उच्चारण करा जाता है। राधा का नाम स्मरण किया, सीता का नाम स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया। कैसे पार उतर सकता? एक पत्र में संजली बेटी ने एक प्रश्न और लिखा, हे गुरु जी। अभी पत्र लिख रही कि डरा रही है? हे गुरु जी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए?
तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब नहाते हैं। तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक बेटी कहाँ है ये, इसको बुलाऊं जरा, कहाँ बैठी है? हाथ हिला जरा बेटा। अंजलि बेटी कहाँ बैठी बेटा? हाथ हिलाओ जरा। कहीं दिखी नहीं मेरे को, टीवी पे नहीं दिख रही। हाँ दिख गई बेटा, आजा, एक बेलपत्र लेकर जा, आजा आजा। ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा हो। ए गुरुजी, तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं? मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होती। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर कर गए होंगे, उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी, भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा। ए गुरुजी ले खुश। ए गुरुजी, हाँ बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। ये बेटियों की हिम्मत है। आज हकीकत में लगा कि कर्माबाई की बेटी आई है, अंजलि साहू। अंजलि साहू, ठीक है, बालोदा जिले की रहने वाली है। अग्नि अशुद्ध नहीं है, पृथ्वी अशुद्ध नहीं है, आकाश अशुद्ध नहीं है, जल अशुद्ध नहीं है। जल जल उसमें वो खुद गुण होता है कि जल अपने आप में पवित्र होता है, अशुद्ध नहीं, उसकी शुद्धता अपने आप, अपने आप। ये वायु अशुद्ध कहां है? शुद्धता का। नदी का, तालाब का, बावड़ी का, कुएं का, हापसी का, हैंडपंप का, बोर का जल शिव को चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते। अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी ने एक बात लिखी है इसमें, एक पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, शिवालय, मंदिर, समय किससे पूछा जाए? फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाना हो, कोई काम करना हो तो विद्वान से समय पूछो, पर मेरे शंकर के मंदिर जाना है तो विद्वान से नहीं, मन से पूछकर शिव के पास चले जाओ। शुभ कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कोई कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कहीं जाना है तो विद्वान से पूछो, हम मना नहीं करेंगे। पर शंकर के पास जाना है, शिव पुराण में जाना है, शंकर के शिवालय जाना है, शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो कि मुझे शिव के पास जाना है।
शिव कैलाश का वासी है, शिव शमशान निवासी है, शिव कुबेरेश्वर महादेव है। उसके पास जाने का समय नहीं पूछा जाता। आपके यहाँ हो सकता है, हमारे उधर तो नहीं होता कि शंकर भगवान शमशान के निवासी हैं। अब मालूम पड़े कोई मर गया तो तुम विद्वान के पास जाके पूछोगे, पंडित जी देख के बताओ हमारे परदादा मर गए, उनको कितनी बजे लेके जाना है? पंडित जी से पूछो। अरे बोलो तो रे, पूछते कोई? शंकर के पास जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, शमशान ले जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता। जन्म का समय पूछ लेंगे, शादी का समय पूछ लेंगे, घर का समय पूछ लेंगे, सारा समय पूछ लेंगे, पर मेरे काल अधिपति महाकाल के पास जाने का कोई समय नहीं पूछता। उसके पास तो वो बुलाता है तब जाना ही पड़ता है। वो जब बुलाएगा तुम्हें जाना पड़ेगा।